हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास महात्मा, कान्हा जी की सच्ची भक्ति। एक पंडित था, वह रोज घर घर जाके भागवत गीता का पाठ करता था। एक दिन उसे एक चोर ने पकड़ लिया और उसे कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब वो पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाके भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहूँगा, तुम उनके घर में जाके चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे, तब वह चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वह हीरो जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वह रोज रात को इस पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं, जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर यह सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वह चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। चोर वहां से यह संकल्प लेके चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वह बेचारा पैदल टूटे चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहां पहुंचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंच के उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों न पास वाली झाड़ियों में छुप जाऊं। वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु, कहाँ जा रहे हो? वह आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूंगा। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आए। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब यह चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। वह चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां वे पंडित जी कथा सुना रहे थे। और जितने भी गहने वह चोरी करके लाया था, उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था ना, मैं उसको लूट के आया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी सुना और उसे यकीन ही नहीं हुआ। मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वह मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल गए? चोर के बार बार कहने पर पंडित बोला कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पे छुप जाओ। और दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्यरात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहाँ आए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी के आंखों में आंसू थे, वे फूट फूट कर रोने लगे और जाके चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा जी के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वह भागे भागे चले आते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।